तारीख 5 सितंबर सन 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज दो टूक बात करते हैं दांत काटे के दोस्तों की दोस्ती की आंख नाक कान खोल देने वाली अंदर की सच्चाई की। बात रूस और भारत के बीच कई दशक पुरानी दोस्ती के अंदर के सच की दो टूक खरी खरी। हिंदुस्तानी स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की बात, जो भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास एक से अधिक विमान वाहक पोत हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में अब हिंदुस्तान उस एलिट क्लब में भी शामिल हो चुका है जो इतने बड़े और काबिलियतों वाले पोत का स्वदेशी तौर पर निर्माण करने में सक्षम हुआ है। हाँ, यह बात जरूर है कि भारत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बल्कि दोस्तों से भी कथित दगाबाजी से जूझना पड़ा। जी हाँ, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, मगर आज मैं आपसे बेबाक बयानी करता हूं इसके अंदर छिपे उस सच की जो जमाने में शायद ही किसी को पता हो। हिंदुस्तान INS विक्रांत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली स्टील को पहले रूस से खरीदा करता था, लेकिन कई दशक पुराने दोस्त रूस ने भी भारत को विक्रांत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल स्टील बेचने से मना कर दिया। इसके बाद जुझारू भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी के तौर पर रूस से भी कहीं ज्यादा उन्नत स्टील का निर्माण खुद ही कर डाला। इसलिए नहीं कि रूस को जवाब देना है, बल्कि इसलिए ताकि आइंदा और हमेशा हमेशा के लिए भारत अपने मजबूत पांवों पर खड़ा हो सके, दुनिया को बता सके कि भारत सिर्फ किसी की बैसाखियों का ही मोहताज नहीं है। भारत अपने रास्ते बनाकर न केवल उन पर खुद चलने में सक्षम है, वरन तेज गति से दौड़ने की भी कुव्वत हिंदुस्तान रखता है। हाँ, रूस के इस इनकार ने यह जरूर दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है, सब अपना अपना मतलब साधते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उस समय रूस के ऊपर चीन का दबाव अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जरूर रहा होगा, ताकि भारत स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण ही न कर सके। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि कभी नहीं हो सकी, मगर सांच को आंच कहां। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु नायर ने द वीक को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि रूस ने सन 2005 में भारत को INS विक्रांत के निर्माण के लिए स्टील देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर हमने यानी हिंदुस्तान ने उस स्टील को खुद ही अपने यहाँ विकसित किया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम खुश हैं, क्योंकि सभी युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाला स्टील भारत का बना हुआ है। इस स्टील को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया था। शुरुआत में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने बनाया, लेकिन आज इसका उत्पादन जिंदल समूह और SR समूह कर रहे हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स मिधानी से प्राप्त किए गए थे। कहा जाता है कि INS विक्रांत के निर्माण में 550 से ज्यादा कंपनियों ने अपना योगदान दिया है। इनमें से 100 तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस भी शामिल थी। इनमें से सबका अपना वर्क कल्चर और मेथोडोलॉजी थी। ऐसे में इन सब से डील करने में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेटवर्किंग की, उससे हमें स्पीड को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। उन्होंने बताया कि एक विमान वाहक पोत का आकार और पैमाना विशाल होने के कारण विक्रांत के निर्माण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी इस प्रगति से पहले तक दुनिया पूछा करती थी कि क्या हमारे पास इतने बड़े आकार का जहाज बनाने की क्षमता है। आज केवल 5 या 6 देश हैं दुनिया में जो एक विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते हैं, और भारत उनमें से एक है। दुनिया को आज भारत की मजबूत तकनीक पर भरोसा है। इसमें अब शक की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। INS विक्रांत की लागत 20,000 करोड़ है। यह विमान वाहक पोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन से ज्यादा का बताया जाता है। इसके अंदर 15 डेक हैं, जिसमें एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, एक पूल, एक किचन और महिलाओं के लिए स्पेशल केबिन है। INS विक्रांत के अंदर 2300 कंपार्टमेंट हैं और इसके निर्माण में 2400 किलोमीटर केबल्स का इस्तेमाल किए जाने की बात कही जाती है। इसमें 8 भीमकाय ताकत वाले बिजली जनरेटर मौजूद हैं और ये हर दिन 4 लाख लीटर पानी प्रोड्यूस कर सकता है। भारतीय नौसेना में इस विमान वाहक पोत को कमीशन करने के बाद 4 से 5 महीनों का समय सभी उपकरणों के परीक्षण में लगने वाला है। समुद्री परीक्षण के दौरान INS विक्रांत पर 1700 लोगों को तैनात कर इसकी पूरी क्षमता की जांच भी की जा चुकी है। पोत को तट से 200 किलोमीटर दूर ले जाया गया और इसकी छोटी से छोटी चीजों की भी जांच की गई। मसलन क्या मशीनें समुद्र में 1 घंटे में 1000 चपाती और इडली बना सकती हैं, आदि आदि। मीडिया की खबरों के मुताबिक सन 2007 में INS विक्रांत की डिलीवरी के लिए 2020 की समय सीमा तय की गई थी।
कोरोना सी महामारी नहीं आती तो इसकी डिलीवरी वक्त पर की जा सकती थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नौसेना प्रमुख से विक्रांत की प्रगति के बारे में पूछा, तब उन्हें इसके निर्माण को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। कुछ स्लाइड देखने के बाद जेटली ने कहा, मुझे बताओ चीफ, समय और लागत को लेकर अन्य देशों का प्रदर्शन कैसा है? चीफ ने कहा कि उन्हें 10 साल लग गए। जेटली ने पूछा कि भारत कितना समय ले रहा है? इस पर चीफ ने जवाब दिया कि लगभग 13 साल सर। जेटली ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर पूछा कि विदेश में विमान वाहक पोत बनाने की लागत क्या है? इस पर नेवी चीफ ने कहा कि लगभग $5.5 अरब। जेटली ने पूछा, भारत के बारे में क्या सोचते हो? तब नेवी चीफ ने कहा, सर $3 अरब। यहाँ बताना जरूरी है कि भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत INS विक्रांत 76% ही स्वदेशी है। इस विमान वाहक पोत में 24% पुर्जे विदेशों से खरीदकर लगाए गए हैं। इनमें कई रडार, वेपन सिस्टम और दूसरे उपकरण शामिल हैं। INS विक्रांत के लिए कई वेपन सिस्टम और उपकरणों का निर्माण भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने खुद किया है। इसमें DRDO का साथ नेवल डिजाइन ब्यूरो, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, प्राइवेट कंपनियां जैसे किर्लोस्कर, L&T, केल्ट्रॉन, GRSC और वर्टसिला इंडिया ने भी अहम योगदान दिया है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दर्ज करते जाइए।